लंबी दूरी पर चलने वाले वाहन चालक के सफर में जितने मोड़ और उतार चढ़ाव आते हैं, यदि उतनी ही जटिलता उसके अपने जीवन में आ जाए तब उसका जीवन कैसा होगा, ये बात सेवाधाम आश्रम में रह रहे मनमोहन सिंह संधू अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही उनके जीवन में गुजरा है। लखीमपुर आसाम के रहने वाले मनमोहन सिंह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक चलाते थे और अधिकतर उनका समय सफर में ही गुजरता था। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू कर दिया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत भर में फैले दंगों के दौरान राजस्थान से गुजरते समय कुछ शरारती तत्वों ने उनके ट्रक में आग लगा दी। मनमोहन सिंह किसी तरह अपनी जान बचाकर असम पहुंचे। इस हादसे के बाद मनमोहन सिंह बहुत सहम गए थे और उनकी ट्रांसपोर्ट वाली नौकरी भी चली गई थी। किसी तरह जमा पूंजी से उन्होंने एक पुराना ट्रक खरीदा और भारतीय सेना का माल ढोने लगे। असम के पहाड़ी मार्ग इतने कठिन होते हैं कि किसी भी ड्राइवर के लिए उन रास्तों पर वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उन मार्गों पर स्थानीय और अनुभवी ड्राइवरों से वाहन चलवाए जाते हैं। एक दिन मनमोहन सिंह भारतीय सेना का सामान लेकर जोरम टॉप की पहाड़ियों पर से गुजर रहे थे। तभी हाकोला शहर से लगभग 9 किलोमीटर पहले उनके ट्रक का टायर बर्स्ट हो गया। टायर फूटते ही संतुलन बिगड़ा और ट्रक 5654 फीट गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक में सवार 6 लोग मौके पर ही मर गए। मनमोहन सिंह किसी तरह जीवित बच गए, पर उनकी एक टांग बेकार हो गई। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ने उन्हें किसी तरह उस गहरी खाई से बचाकर बाहर निकाला। अपनी जमा पूंजी से जिस पुराने ट्रक को मनमोहन सिंह ने खरीदा था, वो खाई में गिरने पर पूरी तरह नष्ट हो गया। बस यही एकमात्र ट्रक उनके गुजर बसर का सहारा था। साथ ही इस दुर्घटना में वो अपना पैर भी गवा चुके थे। ईटानगर के रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में उनका इलाज चला। बाद में पटना के अस्पताल में भी उनका इलाज चला, जिसमें उनकी बची कुची तमाम पूंजी भी खत्म हो गई और उनके पास कुछ नहीं बचा। हर तरफ से नाउम्मीद हो चुके मनमोहन सिंह अपने एक पैर के सहारे रोजी रोटी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर भटकने लगे। जब वो उज्जैन पहुंचे तब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। ऊपर से उन्हें तेज ज्वर ने अलग जकड़ रखा था। किसी तरह बीमार अवस्था में देवास गेट की एक गली के ओटले पर जाकर वो लेट गए और वहां मूर्छित हो गए। 3 दिन तक वो भूखे प्यासे वहां पड़े रहे। सेवाधाम आश्रम संचालक सुधीर भाई को जब इस बात की सूचना मिली, तब वह दयनीय और मरणासन अवस्था में मनमोहन सिंह को वहां से उठाकर आश्रम लाए और उनकी सेवा शुश्रूषा और देखभाल कर उन्हें ट्राइसाइकिल के सहारे चलने लायक बनाया। मेरा 84 ਦੇ दंगे च मेरा ट्रक NJMT ਦਾ न्यू जलंधर मोटर ट्रांसपोर्ट उन्होंने गोलरी राजस्थान जगह एक गोलरी लागे आग लाती। उस तो बाद मैं उतो जिदा कि जोधपुर गया, जोधपुर तो फिर दिल्ली बस उतों फिर आसाम चला गया। उत्थे जाके मेरे यार दोस्तों को थोड़े पैसे इकट्ठे करके मैं सेकेंड हैंड ट्रक एक लिया, जिसका नंबर से AS071874। वो अरुणाचल से मैं डिफेंस ड्यूटी दिलाती गड्डी, चंगा भला चलता ही काम। लेकिन फिर की होया, एक दिन चौल आर्मी के CPO ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਮਿਨ ਗੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਖਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ 2 ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੋਰਮ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਤਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਮੇਰਾ ਸਾਈਡ ਦਾ
ਬੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ 5654 ਫਿਟ ਉਹ ਬੋਰਡ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 6 ਸੀਗੇ ਆਦਮੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਮਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਬਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਏ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਕਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ है ना तत्व नहीं गा। मनमोहन सिंह मेहनती और गुणी इंसान हैं। यही कारण है कि आज वो सैकड़ों आश्रम वासियों के लिए दोनों समय की रोटियां मशीन द्वारा बनाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आश्रम के दूसरे कार्यों में भी अपना हाथ बटाते हैं। इनकी यही व्यस्तता इनके लिए पीड़ादायक अतीत को भुलाने में सहायक सिद्ध होती है। ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਭਾਈ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ है। जब तक जान है काम करो। शरीर को प्यार करने से कोई फ़ायदा नहीं। शरीर को खटाओ, इससे काम लो, ये आपको उतना ही आराम देगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। आज भले ही ट्रक का स्टीयरिंग ना सही, मनमोहन सिंह ट्राइसिकल के हैंडल को थामकर दिशाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें अपनी धीमी रफ्तार से कोई शिकायत नहीं, पर मंजिल के प्रति जिज्ञासा अवश्य है।